नमस्कार दोस्तों। तो हम एक्सरसाइज 1.5 का स्टैंडर्ड 9th का क्वेश्चन नंबर 4 ये हमने नहीं सॉल्व किया था, तो हम वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट 9.3 ऑन नंबर लाइन। कितना हमें ड्रॉ करना है? 9.3। तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ 9.3 ऑन द पेज। ये हो गया 9.3, राइट। दिस पॉइंट इज ए बी, राइट। नाउ ए बी इज एक्सटेंडेड 1 सेंटीमीटर मोर। 1 सेंटीमीटर हम और ड्रॉ कर देते हैं इससे पहले। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, राइट। ये हो गया पॉइंट सी, राइट। अब हम इसका पहले फाइंड कर लेते हैं बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए हमें पता है कि मोर देन हाफ लेकर हम इसे, मोर देन हाफ हो गया, यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर देते हैं अप पोर्शन में और डाउन पोर्शन में। अब सेम हमें चेंज नहीं करना है, सेम रेडियस रखना है हमें राउंडर पर, और यहाँ पर ए पर पॉइंट रखेंगे। और यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये प्रीवियस आर्क को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमें पॉइंट फाइंड होगा, राइट। ये हमने एक ड्रॉ कर दिया जिससे हमें एक पॉइंट फाइंड हो गया, यहाँ पे पॉइंट एम, राइट। अब यहाँ पे एम को हम सेंटर ले लेते हैं और एक साइड में हम इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। एक साइड का डिस्टेंस ले लेते हैं और यहाँ पे हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, राइट। सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ तक ड्रॉ करने के बाद में अब हमें बी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो बी पॉइंट पर ड्रॉ करने के लिए पहले हम यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देते हैं। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए पहले हम यहाँ पे कोई भी मेजर लेकर एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं, राइट। ये आर्क ड्रॉ करने के बाद में इस पॉइंट पे हम रखेंगे राउंडर, ये हो गया 60, और यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो ये हमें फाइंड हो जाएगा 120, और इसे अगर हम हाफ करते हैं तो हमें फाइंड हो जाएगा 90, राइट। इस तरह से हम 90 डिग्री का एंगल फाइंड कर लेंगे। अब इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं बी के साथ में, राइट, बी के साथ में हमने ये ज्वाइंट कर दिया, और ये पॉइंट हमें पहले वाले सेमी सर्कल को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस पॉइंट को हम ले लेंगे डी। और जो बी डी का जो मेजर होता है वही हमारा √9.3 होगा, √9.3, राइट। अब यहाँ पे हम ये मेजर कर लेते हैं कि ये कितना डिस्टेंस पे है डी। तो इस डी को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमें फाइंड हो गया डी, ये मेजर ले लिया हमने। और दूसरा हमें क्या करना है, बी सी को और एक्सटेंडेड कर देना है। इस लाइन को हम एक्सटेंडेड कर देते हैं, राइट। इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया, और फिर अब हम बी से डी का डिस्टेंस ले लेंगे। बी से डी का डिस्टेंस लेने के बाद में हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, सेमी सर्कल, राइट। या हम ऐसा कहें कि यहाँ पे हम नंबर लाइन पे आर्क ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमें फाइंड हो जाएगा 9.3। तो ये जो पॉइंट हमें फाइंड होगा, ये पॉइंट हमारा होगा √9.3, राइट। और ये जो पॉइंट बी है वो हो जाएगा 0। तो 0 से यहाँ पे हमें इस तरह से 9.3 फाइंड हो जाएगा। अब अगर इसी तरह से तो आपको दिया गया है 3.5 फाइंड करने को, या फिर 7.3 फाइंड करने को, 4.5 फाइंड करने को, कोई भी नंबर फाइंड करना हो तो इस तरह से हम कर सकते हैं। हमें करना क्या है, पहले अगर हम 3.5 हमें ड्रॉ करना है तो 3.5 पहले एक ड्रॉ कर देंगे लाइन, फिर 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करने के बाद में हम उसका बाइसेक्टर फाइंड कर लेंगे। बाइसेक्टर फाइंड करने के बाद में
वहाँ पे जो हमें बाइसेक्टर का मिड पॉइंट फाइंड होगा वहाँ पर राउंडर रखकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, और जो हमारा पॉइंट हमने 3.5 लिया है वहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे, राइट। 90 डिग्री का जब हम एंगल ड्रॉ करेंगे तो वो सेमी सर्कल को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और उस बी से वहाँ तक का डिस्टेंस लेके हम उसी मेजर का यहाँ पे लाइन पे, नंबर लाइन पे हम पॉइंट बना देंगे, जिससे हमें वो पॉइंट फाइंड हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें कोई भी नंबर दिया गया और रियल नंबर रूट्स वाले, जो ऐसा हम कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर हो, उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।